हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज़ अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज कर ली थी। जैसे हम लोग ने बात की थी अपने इंडियन प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर। प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर बात करने के पहले हम लोग ने प्लेट टेक्टोनिक किया था, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया था। कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी कंप्लीट करके हम लोग ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया था। अब आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग आइसोस्टेसी की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो आइसोस्टेसी बेसिकली कुछ नहीं बट एक बैलेंस है, और वो कैसा बैलेंस है वो अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एवरी डायग्राम, एवरी थ्योरी दैट हैज बीन गिवन अपॉन दिस पर्टिकुलर थ्योरी। अब देखिए, होता क्या है कि ये जो आइसोस्टेसी है इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर जानते हैं आप काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज दी गई। जैसे पहले एरी भाई साहब थे, उन्होंने दिया, फिर प्रैट ने दिया, उसके बाद और भी लोग आए जिन्होंने ये थ्योरीज जो थी इसको दिया। अब इसके बारे में हमें पूरी तरीके से डिस्कशन करना होगा सो दैट हम अच्छी तरीके से इसको समझ पाएँ और हमारे ये आंसर राइटिंग में भी हेल्प करे। सो स्टार्टिंग विद दिस, विल बी स्टार्टिंग पर्टिकुलर अपना टॉपिक आइसोस्टेसी। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद आइसोस्टेसी। अब ये आइसोस्टेसी है ना, इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले कुछ बताना चाहूँगा थोड़ा सा चीज़। आप जानते हो कि हमारे यहाँ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं सर? जैसे माउंटेन्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गए या प्लेन्स हो गए। ये सब क्या है? ये हमारे यहाँ के डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, राइट? तो ये जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, इनका साइज बहुत ज़्यादा है। इनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आई मीन ये दे आर वेरी ग्रेट इन साइज, दे आर वेरी ग्रेट इन साइज। हमने देखा है कि ये जो साइज है इनका बहुत ज़्यादा है। और आप ऐसे सोचिए कि इतना ज़्यादा साइज होने के बाद भी, इतने ज़्यादा वेरिएशंस होने के बाद भी, ये जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पर बहुत ही आराम से खड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है जो हमारा अर्थ है वो अगर कुछ इस प्रकार का है, अगर हमारा अर्थ कुछ इस प्रकार का है तो हमारे जो ये पर्टिकुलर आपके जो रिलीफ फीचर्स हैं वो कुछ इस प्रकार से खड़े भी हुए हैं, इस पे आराम से खड़े हुए हैं। अब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये हमारा क्या दिखाता है? ये बेसिकली हमारा क्या दिखाता है? बैलेंस दिखाता है। और इसी को एक्सप्लेन किया था किसने? इसी को एक्सप्लेन हम लोग के एरी भाई साहब और भी लोगों ने किया था। इसका जो नाम है, जो ये आइसोस्टेसी नेम है, ये बेसिकली दिया था किसने? ये सर हमें दिया था डटन ने। डटन भाई साहब थे, इन्होंने नेम दिया था ये आइसोस्टेसी। ये जो नेम था, ये फर्स्ट वाज इट वाज फर्स्ट दिस टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय डटन। अब ये इन्होंने क्यों दिया था? इन्होंने दिया था टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बेटा। इट वाज गिवन टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दो, मैंने बोला ना कि ये चीज़ जो है, ये हमारी जो रिलीफ फीचर्स हैं वो उस तरीके से खड़े रहते हैं अपने अर्थ के ऊपर भी। और क्यों खड़े रहते हैं अभी मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा, आप समझ जाओगे तुरंत। देखिए, अब ये जो ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम है ये किसके बीच का होगा? ये सर किसके बीच का होगा? ये होगा डिफरेंट रिलीफ फीचर्स जो है हमारे, जैसे माउंटेन और ये सब हो गए। तो ये होगा बिटवीन क्या? बिटवीन जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं उनके, राइट? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, डिफरेंट रिलीफ फीचर एंड एंड हमारा जो अर्थ का रोटेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये हमारे डटन भाई साहब ने इसके लिए दिया था, ये आइसोस्टेसी जो वर्ड था ये इन्होंने दिया था। इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इन्होंने कहा था द हायर द फीचर सच एज माउंटेन, मतलब जो हायर फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया हमारा, है ना? ये जो माउंटेन है ये क्या है? ये हायर फीचर ही तो है। ये जो हायर फीचर होते हैं, जो रॉक्स होते हैं इनके, वो क्या होते हैं? वो लोअर डेंसिटी के होते हैं। मतलब जो हायर फीचर्स होते हैं, जैसे हमारा माउंटेन, जो हमारा माउंटेन्स है, ये किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ आर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ क्या? दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ लाइटर डेंसिटी या लोअर डेंसिटी।
रॉक्स ऑफ लोअर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी, ये चीज हम लोग ने समझ लिया। और जो हमारे लोअर फीचर्स होते हैं, जैसे ये आपका देख लीजिए, ये जो है हमारा, ये ये क्या है सर, ये हमारा प्लेन्स है या ओशन बेसिन्स आप कह सकते हो। ये क्या होते हैं, ये जो बने होते हैं ये ग्रेटर डेंसिटी के रॉक से बने होते हैं, रॉक्स ऑफ ग्रेटर डेंसिटी, डेंसिटीज, ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो प्रेशर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको समझ में आता है इस तरीके से, जो प्रेशर होता है हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, मतलब ये रिलीफ फीचर फिर इधर से इधर ऐसे, ये जो रिलीफ फीचर होता है इसमें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है इसमें जानते हैं जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है हर जगह। प्रेशर इज यूनिफॉर्म, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, हॉरिजॉन्टल प्लेन की, हॉरिजॉन्टल प्लेन की, ये चीजें हम लोग ने देख ली, हम लोग ने ये चीज समझ ली। और इसी को क्या बोला था इन्होंने, इसी को उन्होंने बोला था लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन, लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन इसने बोला था, लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा बेसिक है, ये तो थोड़ा बेसिक है। अब आइए ये जो पर्टिकुलर थ्योरी, अब देखिए थ्योरी बहुत लोगों ने दी है, किसी ने रिजेक्ट भी की है, किसी ने इसको पर्टिकुलर मान भी लिया है। तो एक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे एरी भाई साहब की, एरी AIRY, ठीक है, इनकी थ्योरी के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर हमारा आइसोस्टेसी था ना, इनके हिसाब से क्या था, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी था, इनमें क्या था, इन्होंने कहा था कि ये जो है पर्टिकुलर लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे वर्क करता है। एरी भाई साहब ने क्या कहा, एरी भाई साहब ने कहा कि ये जो आपका पर्टिकुलर लॉ ऑफ, ये जो आइसोस्टेसी है ये किस पे वर्क करता है, ये लॉ लॉ ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन पे वर्क करता है। अब कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा। इन्होंने कहा कि जो देखिए, इन्होंने कहा कॉन्टिनेंट्स किस चीज से बने हैं, कॉन्टिनेंट्स बने हैं आपके लाइटर सियाल से। कॉन्टिनेंट्स किस चीज से बने, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स किससे बने हैं, लाइटर, लाइटर सियाल, लाइटर सियाल से बने हैं। और ये लाइटर सियाल जो होता है ये क्या करता है, ये किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, डेंसर सीमा के ऊपर, डेंसर सीमा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो लाइटर सियाल के ऊपर फ्लोट, लाइटर सियाल जो है वो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, डेंसर सीमा के अकॉर्डिंग, अब ऊपर। तो अब इन्होंने बोला कि जो हिमालय है, हिमालय जो है वो एक सरफेस फीचर नहीं है, बट ये एक लाइटर रॉक का माउंटेन है जो एक कंसिडरेबल डेप्थ तक हमारा जाता है। कहने का इनका मतलब, जैसे देखो आप घर बनवाते हो, घर की मजबूती किस चीज पे बेस करती है, कहते हैं ना, ये आपने लाइन भी सुनी होगी कि जो घर जो होता है उसकी मजबूती का आकलन तभी लगता है जब उसकी नींव देखी जाती है, जब नींव रखी जाती है। तो जितनी उसकी गहरी नींव होगी, जितना डेप्थ तक उसमें नींव रखी जाएगी, उतना ही बढ़िया आपका क्या चलेगा, घर बनेगा, राइट, उतना ही बढ़िया आपका घर बनेगा। तो नींव जो होती है वो रखी जाती है, तो उसी के ऊपर ये इन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक सरफेस फीचर नहीं है, बट लाइटर रॉक है, लाइटर रॉक का माउंटेन है, और ये एक कंसिडरेबल डेप्थ तक, मतलब एक गहराई तक, एक जैसे अर्थ ये है, अगर अर्थ अगर ये है, तो इसमें अगर हम बात करें हिमालय ये है हमारा, तो हिमालय सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो हमें देखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, हमें इसमें काफ़ी चीज़ें डेप्थ तक देखने के लिए मिलेंगी। इन्होंने, इनका कहना पर्टिकुलरली ये था, ठीक है। इन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ किया और इसको बताया, लेकिन इसके अब कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। ऐसा है कि इन्होंने बोला था कि ये 9 गुना, 9 गुना जितना रिलीफ फीचर ऊपर होगा उसका 9 गुना रिलीफ फीचर नीचे होगा, इन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन अब ये देखिए, आप इस तरीके से सोचिए कि अगर 9 गुना नीचे होता, 9 गुना 9 टाइम्स अगर ये नीचे जाता हिमालय, तो भाई 9 टाइम्स में तो इसकी डेप्थ लगभग लगभग, अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट 8850 मीटर्स का है, और इसका 9 गुना कितना हो जाएगा, इंटू 9 अगर कर लो, लगभग लगभग 71 किलोमीटर्स, लगभग लगभग 71 किलोमीटर। और इस इतने इतने डेप्थ पे, इतने डेप्थ पे तो भाई जो रॉक होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा ना, जो रॉक होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी एक क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन हाँ, इतना देखो एकदम सटीक तो नहीं कि 9 गुना ही हो, लेकिन अगर हम देखें तो हाँ 50-60 किलोमीटर तक तो हमें देखने के लिए मिल जाता है ना ये चीज़। इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल किस हिसाब से दिया, इन्होंने एक कंटेनर लिया, इन्होंने एक कंटेनर लिया,
और उस कंटेनर में इन्होंने क्या भर दिया, इन्होंने पानी भर दिया, राइट, इन्होंने वाटर भर दिया, पानी भर दिया इन्होंने, मैं इसको इसी कलर से ले लेता हूँ, ये इन्होंने पानी भर दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ जो वुडन ब्लॉक्स थे, जो जिनकी हाइट जो थी डिफरेंट थी, उसको इसमें तैरा दिया। मतलब एक वुडन लॉग समझते हो आप, वुडन लॉग, इस तरीके से लकड़ी के जो पटरे थे वो इन्होंने इसमें तैराए, इस तरीके से, जिनकी हाइट जो थी वो डिफरेंट थी, इनकी हाइट जो थी वो डिफरेंट थी, हाइट जो थी सर इसमें क्या थी, डिफरेंट थी। अब ये जो इन्होंने जब तैराया तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा गहरा गया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा डीप है इनसाइड द पर्टिकुलर वाटर, और जिसकी हाइट थोड़ी कम है वो उतना है। तो इनका कहना था कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये वुड के बने हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी जो है वो सेम है, डेंसिटी जो है वो सेम है, डेंसिटी सेम है, राइट। तो लेकिन हाइट डिफरेंट है, और इसकी वजह से जो लॉन्गेस्ट ब्लॉक है वो सबसे ज्यादा हाइट तक इमर्ज किया, मतलब जो लॉन्ग ग्रेटेस्ट हाइट तक वो इमर्ज किया है। इन्होंने ये चीज कहा, कहने का इनका मतलब था, अगर मैं आपको एक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा दूं तो इस तरीके से इन्होंने बताया। ये हमारा पर्टिकुलर था कि इन्होंने बोला कि देखिए सर इस तरीके से हमारे रिलीफ फीचर्स हैं। इन्होंने बोला सर कि देखिए हमारे जो रिलीफ फीचर्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के हमारे रिलीफ फीचर्स जो हैं वो देखने के लिए हमें मिलते हैं। मतलब डेप्थ आप देख रहे हो, डेप्थ भी जा रहा है, ये इनका कहने का ये मतलब था, ये डेप्थ तक ही, ग्रेटर डेप्थ तक भी जाएगा। इन्होंने बोला ये सियाल है, और हमारा ये क्या है, ये प्लेन्स है, प्लेन्स हो गया, ये हमारा प्लेटू हो गया, ये हमारा माउंटेन हो गया, फिर अगेन प्लेटू, और अगेन प्लेन्स, ये इन्होंने बोला। और ये हमारा क्या है, ये सीमा है। ये चीजें इन्होंने बताने की कोशिश की। तो इनका कहना क्या था कि ये जो सेम डेंसिटी होगी, सेम डेंसिटी बट डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हाइट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके आइसोस्टेसी की बात करूं तो वो क्या है, वो बस एक बैलेंस दिखाता है। ये कहता है कि बैलेंस क्या है भाई, इनका कहने का मतलब है कि ये एक नेचुरल लॉ है जो डिटरमाइन करता है क्या, स्टेबिलिटी अर्थ क्रस्ट की, कि जो इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ के फीचर्स हैं आइसोस्टेसी में, अगर मैं बात करूं इतने बड़े जो फीचर्स हैं वो किस तरीके से खड़े हैं भाई अर्थ पे, भाई ये कभी माउंटेन गिरता क्यों नहीं है, ये बस पूछने की बात की। अब आप ऐसे कभी भी आप देखो कि आप अगर घर जिसमें नींव नहीं रखी जाएगी तो वो जल्दी ढह जाता है, राइट, वो जल्दी गिर जाता है, वो जल्दी ही गिर जाता है। तो अगर जिसकी नींव बहुत ज्यादा अच्छी है, गहरी है, तो वो जो घर होगा उसको मजबूत माना जाता है। तो राइट, दिस वाज द थिंग। इन्होंने बोला कि देखिए आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी मैं इसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला दिस इज अ नेचुरल प्रिंसिपल जो डिटरमाइन करता है, प्रिंसिपल, principle that determines what, it determines the stability of earth's crust। अर्थ जो क्रस्ट है उसकी स्टेबिलिटी बताता है, ये हमें दिखाता है स्टेबिलिटी। ये क्या करता है सर, दिस मेंटेन्स इक्विलिब्रियम बिटवीन बायंसी फोर्स एंड ग्रेविटी, भाई वही चीज जो मैंने आपको ऊपर बताया, मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि ये चीजें जो हैं ये पर्टिकुलर हमारी देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या डिसाइड करता है सर, सर ये जानते हैं क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हाउ मटेरियल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब यही चीज मैंने आपको बताई कि जो अर्थ के ऊपर जो मटेरियल है, मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये जो एरिया है अगर ये ज्यादा भारी हो जाता, ये एरिया ज्यादा भारी हो जाता तो क्या होता, अगर अर्थ हमारा इस तरीके से है राउंडेड, और इस तरीके यहाँ पे जो है चीजें ये भारी हो गई, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अपने आप ही चीजें अपने डिसबैलेंस हो जाएंगी, राइट। तो वही चीज इन्होंने बताया, इसने बताया कि ये जो हमारा डिसाइड करता है, इट डिसाइड्स हाउ मटीरियल
मटीरियल ऑन अर्थ क्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इन्होंने बताया। और किस तरीके से, जैसे कौन सा टॉल एलिवेशन क्यों गया है, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, यही चीज, हाउ टॉल एलिवेशंस बैलेंस, ये जो माउंटेन्स हैं ये अपने आप को बैलेंस कैसे करते हैं और स्टेबलाइज कैसे करते हैं, ये चीज इसने एक्सप्लेन की थी। STHEMSELVES, ये चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की थी। अब अगर इस टर्म की बात करें तो ये टर्म किसने दिया था, डटन। ये जो टर्म था ये किसने दिया था, डटन ने दिया था। डटन गेव द टर्म, टर्म जो था ये डटन ने दिया था। ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब बेसिकली जो हम लोग ने चीजें हैं आइसोस्टेसी के ऊपर वो कर लिया है। ज्यादा थ्योरीज मैं बताऊंगा तो वो पर्टिकुलरली आपका चला जाएगा ऑप्शनल बेस पे, तो आई डोंट वांट गो दैट मच डीप। उतना इतना ज्यादा डीप मुझे नहीं जाने का नीड है। सो होप अब आपको ये जो आइसोस्टेसी का पर्टिकुलर थिंग है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर अनदर चैप्टर। विल बी स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर टुडे ओनली, एंड इस वीक हम लोग ने पर्टिकुलरली 2 चैप्टर खत्म कर ली। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में आपके अभी 4 चैप्टर जो है इस आज मिला के कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो विल बी स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर नाउ।